या हमारे YouTube के दोस्तों को हम खुशामदीद कहते हैं. नो, आई एम नॉट ऑन YouTube लाइव राइट नाउ, सो व्हाट आई एम डूइंग इज दैट दिस हैज बीन रिकॉर्डेड. मैं समझा थी देर से रिकॉर्ड हो रहा होगा, लेकिन ये रिकॉर्ड होगा. मैं कैमरे में देख के बातें भी कर रहा हूँ. मैं कैमरा भी कह रहा होगा भाई क्या हो गया. मैंने देखा ये तो रिकॉर्ड ही ऑन नहीं था, लेकिन अब रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है. तो गाइस, थैंक यू सो मच. वेलकम बैक टू दोज फ्रेंड्स ऑफ माइन हु लिसन टू माय शो ऑन YouTube. रिमेंबर, आज अगर आपको ये बैकग्राउंड मेरे आमतौर से नीले बैकग्राउंड के बजाय अगर इस वक्त कत्थई बैकग्राउंड नजर आ रहा है, तो उसकी वजह यह है कि कत्थई बैकग्राउंड होने की वजह है कि मैं लाहौर स्टूडियोज में मौजूद हूं इस वक्त. ठीक है, सो हेलो टू यू ऑल ऑन YouTube एंड हु आर वाचिंग इट रिकॉर्डेड राइट नाउ. सो नो YouTube लाइव. लेट मी रिपीट, प्लीज डोंट गो टू आवर पेज. दोपहर में जाइएगा अगर आपको प्रोग्राम को मुकम्मल देखना हो. बच्चे भी सोच रहे होंगे ये अदील अंकल ने बाबा व्हाट डज कत्थई मीन्स, तो बच्चों को जरा बता दीजिएगा कत्थई के मतलब क्या होते हैं आप लोग. ठीक है, चलें जी आगे बढ़ते हैं. आप लोग के मैसेजेस पे नजर डालते हैं. 7:27 हो चुके हैं और पहला मैसेज आज जावेद साहब का आया हुआ है. हाँ भाई, ये आज की बड़ी खबर हुई है. और बल्कि आज जब मैं सुबह उठ के मोबाइल अपना मैंने ऑन किया है सुबह, तो उसमें जो ब्रेकिंग न्यूज एक साथ आती हैं बहुत सारी, उसमें से वन ऑफ द ब्रेकिंग न्यूज अगेन मिस्टर अडानी वाज इन द न्यूज. भारत के मशहूर बिजनेसमैन गौतम अडानी जो हैं वो एक बार फिर से खबरों में आए. और इस बार इन पे जो इल्जाम है वो ये कि इन्होंने एक अमेरिका में बहुत बड़ी ये रिश्वत इन्होंने जो है वो दी है. और इस हवाले से ही हैज बीन इंडाइटेड, यानी जिसे कहना चाहिए इंडाइट कर दिया गया है इनको. ये नहीं कि ये कोई न्यूज रिपोर्ट आई है या कोई कुछ आया है फलाना आया है, नहीं भैया, उसको तो चार्ज कर दिया गया है. ही हैज बीन चार्ज, मिस्टर गौतम अडानी हैज बीन चार्ज विद अ फ्रॉड इन द यूएस व्हिच हैज accused him of orchestrating a $250 million bribery scheme and concealing it to raise money in the United States. Wow. The criminal charges were filed in the New York State. और कहते हैं जी, no doubt about that. I think गौतम अडानी पिछले तकरीबन कोई 1.5 साल से एक मंझधार में ही हैं. पहले अगर आपको याद हो तो इनके हवाले से इनसाइडर ट्रेडिंग की एक खबर आई थी, जो कि एक शॉर्ट ट्रेडिंग करने वाली जो कंपनी थी, शॉर्ट सेल करने वाली कंपनी, उसने रिपोर्ट की थी, हाइडेनबर्ग नामी कंपनी ने. यस, अब इनके ऊपर ये एक और बहुत बड़ा इल्जाम तो नहीं है भैया, ये तो अब इंडाइट कर दिया गया, चार्ज कर दिया गया. तो जो अमेरिका में जब इंडाइटमेंट होती है तो इसका मतलब ये है कि इनके पास बड़े जबरदस्त सबूत है. ये तो हमारी तरह थोड़ी इंडाइट कर दिया. और वो हाल जो इस वक्त केसों का हो रहा है हमारी कोर्ट्स में, हम डे इन एंड डे आउट सुन रहे होते हैं इन केसेस को, जिस तरह हमारी आला अदालतें उठा के फेंक देती हैं. निचली अदालतें तो कुछ नहीं कह सकती, जाहिर है आपको पता है, लेकिन जो आला अदालतों में जहां ये केसेस आते हैं उनको वो लिटरली उठा के फेंक देती हैं, जो आजकल हम रेगुलरली देख रहे हैं. बट यूएस में इंडाइटमेंट रेट्स आर वेरी वेरी हाई. और अगर किसी बंदे को इंडाइट किया जा रहा है या उसको जो है वो चार्ज किया जा रहा है, जिसे कहते हैं ना उर्दू में फर्द जुर्म आयद अगर किसी पे की जा रही है, इसका मतलब ये कि बंदा वैसा कुछ मसला तुम कर चुके हो. अच्छा, हुआ ये है, कहा यह गया है कि जो तफसीलात इसकी आई है ना, जैसे बिग न्यूज, या अभी आज जब अडानी का शेयर खुलेगा तो इस पर जरा हम नजर भी डालेंगे. और ये इंडियन स्टॉक मार्केट को नीचे लेकर आता है अडानी का शेयर. वैसे इंडियन स्टॉक मार्केट इस वक्त अपनी पीक से तकरीबन कोई 10% के करीब नीचे आई हुई है. सो हुआ ये है कि मिस्टर अडानी और उनके जो सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं, बेसिकली दे हैड अग्रीड to a payment to the Indian officials to win contract in his renewable energy company expected to yield more than $2 billion in profit over 20 years. और बेसिकली उन्होंने कुछ पेमेंट्स की हैं इंडियन ऑफिशियल्स को और कुछ रिन्यूएबल कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह विन करने के हवाले से. और कहते हैं द कंग्लोमरेट्स हैज बीन ऑपरेटिंग अंडर अ क्लाउड इन द यूएस सिंस 2003 इवन हाई प्रोफाइल कंपनी ब्ला ब्ला ब्ला. ये तो ठीक है, हम पहले बात कर चुके हैं इसके हवाले से. बट दे अलेज दैट, ठीक है, फिर इसको मैं थोड़ा और तफसील से पढ़ लेता हूं ताकि आपके साथ और अच्छे तरीके से इसको शेयर किया जा सके. इसके अलावा और क्या खबर है जी? बॉम्ब साइक्लोन टू ब्रिंग डैमेजिंग वेदर टू यूएस पैसिफिक स्टेट. ऑलराइट, निशान बेग साहब कहते हैं टुडे 21st of November, people across the globe are celebrating World Television Day. The day serves as a gentle reminder of the profound impact television has had on shaping modern society, culture and communication. क्या बात है, 21st of November, World Television Day. जबरदस्त, क्या बात है. जीशान बेग साहब ने भी कुछ बड़ी अच्छी अच्छी तस्वीरें हमारे साथ शेयर की हैं. रोज ड्रामा तन्हाइयां की तस्वीर आपने शेयर की है, वाह. इसके अलावा पीटीवी का निशान, और ज़ाहिर हमारे लिए तो हमारी जो जनरेशन थी, जेन एक्स हो गए हम लोगों के लिए तो जाहिर है पहला जो टेलीविजन का निशान था वो पाकिस्तान टेलीविजन ही था. हमसे पहले वाली जनरेशन तो एक्चुअली रिकॉल द अराइवल, हमें दे एग्जैक्टली रिमेंबर हाउ टेलीविजन अराइव्ड एंड ऑल एंड स्टफ. सो क्या बात है यार, जबरदस्त. हैप्पी टेलीविजन डे. एंड ऑफ कोर्स टेलीविजन हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माय लाइफ एज वेल. आई स्टार्टेड माय दिस होस्टिंग करियर इन टेलीविजन. लॉट ऑफ यू, सम ऑफ यू माइट नो, मैं अक्सर जिक्र भी करता रहता हूं, बल्कि किसी को पता ना हो. सो बैक इन 1990 की ये बात है,
जब आप में से तो काफी लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे, उस वक्त एक्चुअली यूज्ड टू होस्ट अ बच्चों का प्रोग्राम. दैट प्रोग्राम वेंट ऑन फॉर 9 months एक्चुअली, वेंट ऑन फॉर 3 quarters. ये दुनिया मेरी है के नाम से प्रोग्राम आता था, और वहां से मैंने अपने इस होस्टिंग करियर का जो है वो आगाज किया था. आई वाज जस्ट 9 years old then, and I used to hate my program. I swear man, I used to hate it to the core. सिर्फ अम्मी की वजह से मुझे करना पड़ता था वो प्रोग्राम, लेकिन क्या करें, बस ठीक है. और स्कूल में बड़ी बड़ी वैल्यू मिलती थी यार, क्योंकि उस जमाने में सब पीटीवी देखा करते थे. एवरीबॉडी काइंड ऑफ न्यू मी. आई वाज लाइक अ लिटिल स्मॉल सेलिब्रिटी एट माय स्कूल. एनीवे, चलो गाइस, वक्त आ गया आप लोगों को अभी जो है ना एक ब्रेक की जानिब लिया जाए. 7:30 से कुछ ऊपर हो चुके हैं. उसके बाद एक गाना सुनते हैं और फिर प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं. 12 degrees Celsius here in Lahore. Very nice. Hazy right now, but it's gonna be sunny throughout the day. But even the days are pretty pleasant now. I think it was a high of 24 yesterday. So very pleasant. So chalo, great. मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. Don't go anywhere and keep listening. Welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया, और वह नुमान का सही मैसेज आया. नुमान कह रहे हैं ये नहीं, रेहान का मैसेज आया, सॉरी. रेहान कह रहे हैं ये ठीक क्या भैया, उर्स का कह के गाना चला दिया. वैसे ये तो मैंने भी नोट नहीं की थी बात, बट थैंक यू सो मच. अदील कमर का मैसेज आया, कहते हैं आप अभी भी आपका गला ठीक साउंड नहीं कर रहा है. तो यार अभी इट्स नॉट परफेक्ट, बट आई थिंक इट्स इन अ वर्केबल कंडीशन. चलती का नाम गाड़ी, और अभी तक काम चल रहा है. सो या अच्छा जी, इसके अलावा और क्या सीन है. अच्छा जी, कहते हैं अच्छा भाई, आयशा का मैसेज आया. आयशा सेज, Adil bhai, can you believe main patch of Multan Road which leads to main offices and hospitals have been blocked since the last 3 days due to Urs of Khadim Hussain. Many people including me suffer a lot to get to work to get to work places in time. This is not an official holiday, but no official holiday. It's not a real news. अच्छा, पता नहीं, ये तो एक टेलीविजन चैनल का एक स्क्रीनशॉट हमारे पास था. तो यानी अगर टीवी चैनल गलत रिपोर्ट कर रहा है, मगर मुझे अभी डॉक्टर शैला का भी मैसेज किया, कोई छुट्टी वुट्टी नहीं हो रही है यहाँ पे. वैसे बाय द वे बच्चे सुना है काफी उदास हैं लाहौर के, बिकॉज लाहौर में अभी फिलहाल स्मॉग की वजह से जो है ना वो वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, फुल ऑनलाइन स्कूलिंग चल रही थी. बट अचानक स्कूल जो है वो खोल दिए गए हैं, और एक दिन के नोटिस पे सुना है स्कूल खुले. बच्चे कुछ उदास होंगे, बस मैं कहा कुछ बच्चे खुश भी होंगे. कल एक बच्चे से मैं मिला था, डॉक्टर एजाज जीशान खान चाचड़ के साहबजादे से, और रात में, और वो कह रहे थे कि होमवर्क बहुत मिल रहा है. वर्क फ्रॉम होम में टीचर जो हैं वो बहुत ही जालिमाना किस्म का होमवर्क दिए जा रहे हैं. कुछ काम तो करते ही नहीं हो, होमवर्क ही कर लो बच्चों. तो बच्चे पता नहीं क्या कर रहे हैं, अब क्या बिहेव कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं. वी आर वेरी हैप्पी टू लिसन टू योर शो आफ्टर अ 2 days ब्रेक. ये कहना है महनाज का. थैंक यू सो मच महनाज, बहुत शुक्रिया. कैसी हैं आप? और देन एनीथिंग एल्स वी हैव गॉट. अच्छा बिल्कुल जी, डॉक्टर एजाज जीशान खान चाचड़ का हमने जिक्र किया, और उनका मैसेज भी अभी आया, और वो कहते ये हैं कि जी प्लीज प्रे फॉर माई लेट चाचू, रिसाइट सूरह फातिहा एंड कुल शरीफ फॉर द डिपार्टेड सोल. ही वॉज फुल ऑफ लाइफ, witty and jolly with a great sense of humor, helping and extremely respectful for so many people. My father, especially my father, stay blessed all of you. अच्छा बिल्कुल जी, डॉक्टर एजाज ने बताया ये कि उनके जो चचा हैं उनका रिसेंटली इंतकाल हुआ पिछले हफ्ते, तो ही वॉज देयर इन हिज होम टाउन ऑफ हैदराबाद. और वैसे डॉक्टर साहब तो यहीं लाहौर में ही रहते हैं, और अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए भाई आपके चचा की, और आप उनको इतने अच्छे अल्फाज से याद कर रहे हैं. जिंदगी का यही तो हासिल वसूल है, और क्या है यार, कि मेरे जाने के बाद लोग अच्छे नामों से और अच्छे अलकाब से मुझे याद करें, रादर देन लोग कहें मर गया मरदूद फातिहा ना दुरूद. तो आपके चचा माशाल्लाह अच्छे इंसान, बेहतरीन इंसान, और अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए और आपको सब्र जमील अता फरमाए. कल आपकी आवाज में मुझे बड़ा दर्द महसूस हो रहा था आपके चचा के लिए. सो एज आई कीप सेइंग ही वाज अ वेरी लकी मैन फॉर श्योर, that people, his family loved him so much, mashallah. Shaheen Tahir कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, it's nice to see you in Lahore meetup, always love to hear from you. Thank you so much Shaheen, and thank you so much for always being there. I mean Shaheen जितनी भी मसरूफ हों, she always attends our हमारे जो meetups होते हैं उनमें definitely आती हैं, वो तो बहुत शुक्रिया. And danger hanga, whatever that is, he says साहिर भाई की आवाज हो गई है भाई आपकी. हाँ बिल्कुल, मैं इस मैसेज का इंतजार कर रहा था. पहला मैसेज कौन करेगा आज, ये कि आपकी आवाज साहिर भाई जैसी हो रही है. मैं इसको ऑलवेज टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट. साहिर भाई पाकिस्तान के टॉप रेडियो प्रेजेंटर हैं विदाउट डाउट, और क्योंकि अगर मुझसे कहता है कि मेरी आवाज उनसे मिल रही है तो आई ऑलवेज टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट. अच्छा जी, अताउर रहमान साहब कहते हैं यूएसए शुड रियली बी शेमफुल. हाँ जी बिल्कुल, अमेरिका जितना अपने आप को गिरा सकता है, स्पेशली जो बाइडन के दौर में,
इन्होंने यानी लिबरलिज्म और लेफ्ट विंग सेंटर लेफ्ट पॉलिटिक्स करने वाले लोग, इन्होंने जो हरकतें की हैं वैसे यार बेशरम लोगों ने, हुआ कुछ ऐसा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल ने कल जो है वो एक वोटिंग कराई, एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन थी वहां पे that would have demanded an immediate and unconditional permanent ceasefire in Gaza और and the release of all hostages. उस पे 14 मुल्कों ने, so there are 15 members in the security council, 5 परमानेंट होते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं. 15 में से 14 ने इसके फेवर में वोट किया और सिर्फ एक ने जो है वो उसके अगेंस्ट वोट किया. अमेरिका था वो मुल्क, और क्या कहा जा सकता है जनाबे वाला. आगे बढ़ते हैं. जरीन अवान का मैसेज आया है, कहते हैं तहसील और जिला एबटाबाद के पसमानदा तरीन गांव बागदरा से अस्सलाम वालेकुम भाईजान. वालेकुम अस्सलाम. जरीन, मुझे लग रहा है आप छुट्टियों पे अपने आबाई गांव आए हुए हैं, बट थैंक यू. और क्या सीन है, अभी आपको हम लिए चलते हैं. जजीशा अपना सलमान काजी साहब का मैसेज आया है और कहते हैं टुडे इज माय सन अयान काजीज बर्थडे, प्लीज विश हिम ऑन हिज बर्थडे. भाई अयान साहब, आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी जानिब से, और खुश रहिए, आबाद रहिए. अभी ऐसा करते हैं कि अभी हमें बढ़ना है न्यूज़पेपर हेडलाइंस की जानिब, लेकिन उससे पहले जरा एक गाना सुन लेते हैं. मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लूं, फिर उसके बाद हम बात करते हैं. गाना छोटा सा है और जल्दी शुरू होता है और खत्म भी हो जाता है. Welcome back guys, that was Kafi Khalil with कहानी सुनो 2.0. और खाना नहीं गाना, खाना क्यों बोल रहा हूँ जबकि मेरा पेट भी भरा हुआ है इस वक्त, लेकिन गाना शुरू भी हुआ और खत्म भी हो गया, आपको पता भी नहीं चला. वेलकम बैक गाइज एंड थैंक यू सो मच फॉर दोज ऑफ यू हु हैव ट्यून्ड इन. हम बढ़ रहे हैं आज के अखबार तो मेरे पास ज़ाहिर है यहाँ पे नहीं होते, लेकिन आई एम लुकिंग एट दी ऑनलाइन एडिशंस ऑफ द न्यूज़पेपर्स हियर. और ऑनलाइन एडिशंस जो हैं वो किन खबरों के हवाले से बात करते हैं, लेट्स सी. ओके जी, मैं देखता हूं सबसे पहले don.com पे, और don.com में आज की जो मेन खबर है दैट इज अबाउट इस्लामाबाद हाई कोर्ट आस्क्ड टू डिसाइड इस्लामाबाद प्लॉट्स केसेस अफ्रेश. सुप्रीम कोर्ट डिस्क्राइब हाई कोर्ट डिसीजन ऑन रिलेटेड पॉलिसी एज जुडिशियल ओवररीच. ओके जी, ये कुछ प्लॉट्स के मामले थे जिसके हवाले से ये बेसिकली अभी I honestly do not know the details about this particular case. I don't know how did it make up to the main headline in don.com. लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं जी. इसके अलावा पाकिस्तान एम्स टू काउंटर क्लाइमेट, से छोड़ दें ये क्लाइमेट चेंज की क्या पाकिस्तान से वास्ता. आगे बढ़ते हैं. इस्लामाबाद हाई कोर्ट ग्रांट्स इमरान बेल इन न्यू तोशाखाना केस एज गवर्नमेंट रूल्स आउट हिज रिलीज. यानी इमरान खान को जो एक आखिरी मेजर केस उनके खिलाफ जो करप्शन रिलेटेड केसेस बनाए गए थे, तो तोशाखाना वाज एसेंशियली, अगर आप बाय डेफिनेशन बात करें, उस करप्शन केसेस से तोशाखाना 1 जो है वो भी उड़ गया था. तोशाखाना 2 जो है उसमें भी आपने कल जज साहब के रिमार्क्स सुने, तो आपको अंदाजा होगा कि गवर्नमेंट का ओवरऑल केस कितना वीक था. लेकिन गवर्नमेंट जो हमारी जो सरकार है उसने कह दिया जी इमरान खान तो रिलीज नहीं हो सकते, बिकॉज याद रहे इमरान खान के खिलाफ अब 9 मई के हवाले से केसेस जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, और उसमें उनमें 8 कोई केसेस हैं जिसकी वजह से वो इस वक्त जब तक उसमें बेल नहीं होती तो वो बाहर निकल नहीं सकते. सो यही आज एक्सप्रेस ने भी इसको जो है वो मकबूल तरीन खबर पिछले 24 घंटे में है, और वो यही है इमरान खान की तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर, रिहाई का हुक्म. आगे बढ़ते हैं जी. वीपीएन को हराम या गैर शरई करार नहीं दिया, बयान में टाइपिंग की गलती हुई. यार ये सबसे खूबसूरत यू टर्न हुआ है, टाइपिंग की गलती वाला. यानी 3 दिन बाद मौलवी साहब को पता चला कि जी मुझसे टाइपो एरर हो गया है और मैंने तो वीपीएन को हराम करार दिया ही नहीं. सो बहरहाल वो कभी कभार ना आप बस वो वफादारी के दरिया में बहते हुए पता नहीं क्या क्या कह जाते हैं और क्या हो जाता है. बिकॉज आपको पता है बहुत सारे हमारे उलमा हजरात ने जो है वो भी ये बात की कि भाई ये क्या कर रहे हो भाई, नहीं है यार. उनको भी अंदाजा हुआ कि हमारे स्टैंडर्ड से भी ये कोई तुमने क्या नीचे की बात कर दी यार, तो उसकी वजह से खैर एनीवे यही हुआ सिलसिला. आगे बढ़ते हैं जी. इसके अलावा आर्मी चीफ का भी बयान आया हुआ है. मायूसी के बादल छट चुके, डिफॉल्ट की बातें करने वाले आज किधर हैं. जितनी भी मुश्किलात हों, अगर हम सब मिलकर खड़े हो जाएं तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता. बिजनेस कम्युनिटी से खिताब. मुझे नहीं पता बिजनेस कम्युनिटी खुल के आर्मी चीफ से बात भी करती होगी या नहीं करती होगी, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान में बिजनेस कम्युनिटी इस वक्त काफी मायूसी के बादल, खैर चीफ साहब कहते हैं छट गए होंगे डेफिनेटली, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी थोड़ी सी परेशान चल रही है आपकी. अभी हाल ही में आपने एक और बड़े ग्रुप के बारे में, एक ग्रुप का हमने पहले सुना, दूसरे बड़े ग्रुप के बारे में सुनने में आया कि दे हैव बीन फेसिंग सम वेरी कोर्सिव मेजर्स रिगार्डिंग दीज आईपीपीज एंड ऑल. सो चलें जी, जिसका इम्पैक्ट आपने देखा कि पीआईए की जो
जो उसके अलावा जो उसकी प्राइवेटाइजेशन थी वो जो फ्लॉप हुई है, उसके पीछे भी यही वजह बताई जाती है कि जो पाकिस्तान के बड़े बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हैं उनका शायद हुकूमत के ऊपर अब एतबार ही नहीं रहा है. लेकिन खैर एनीवे, चीफ साहब खुश हैं तो फिर सब खुश है. तहरीक इंसाफ के एहतजाज की अब कोई अहमियत बाकी नहीं रही, मौलाना फजलुर रहमान का जो है वो ये कहना है. और ठीक है जी. इसके अलावा बानी पीटीआई एक और दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ्तार, रिहाई उनकी खटाई में पड़ गई. ये जो है वो तो देखें, एक तो बात मेरे ख्याल से हमें तो ये बात पता है कि पाकिस्तान के मुख्तदर हल्के जब तक इमरान खान की रिहाई नहीं चाहेंगे तब तक इमरान खान रिहा नहीं होंगे. हुआ ये कि इमरान खान के खिलाफ थाना न्यू टाउन में दहशतगर्दी समेत दीगर दफात के तहत मुकदमात जो हैं वो दर्ज हो गए हैं. और इसमें बताया गया ये थाना न्यू टाउन में जलाओ, घेराव, पथराव, पुलिस से मजायमत, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने का मुकदमा दहशतगर्दी समेत दीगर दफात के तहत दर्ज है. और ये गालबन वही केस है जिसको हम वो 9 मई के हवाले से जो केस है उनके खिलाफ वो ये दर्ज हुआ है. सो ठीक हो गया जी. और क्या सीन है, आगे बढ़ते हैं. अमरीकी अदालत ने भारतीय अरबपति गौतम अडानी पर धोखाधड़ी का इल्जाम आयद कर दिया. ठीक हो गया. डॉन का एक्सप्रेस का ये लिखना है, खुशियां मनाने वाले जल्दी ना करें, इमरान अभी अंदर ही रहेंगे. ये पाकिस्तान का माशाल्लाह न्यूट्रल मीडिया है. और ये खालिद महमूद साहब कोई हैं जिनकी ये खबर आई है कि ज्यादा खुशियां मनाने की जरूरत नहीं है, इमरान खान जो है वो अंदर ही रहेंगे. अच्छा जी. इसके अलावा और कोई खबर, गंडापुर कहते हैं बानी पीटीआई को रिहा और मुतालबात मनवा कर ही दम लेंगे. शेर अफजल मरवत ये कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में कारकर्दगी को देखा जाता तो पीटीआई को वोट नहीं मिलता. ओके, इनको चीफ मिनिस्टर बनाना चाहिए था. बिल्कुल जी. पीटीआई एहतजाज, इस्लामाबाद इंतजामिया की पंजाब सिंध आजाद कश्मीर पुलिस से मदद तलब कर ली गई है. इसके अलावा हुकूमत ने आज डॉन के मुताबिक ये लिखा है कि एफसी और रेंजर्स को भी जो है वो तलब कर लिया गया है. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 24 नवंबर को जो है वो फाइनल कॉल उन्होंने दी हुई है. और अब देखते हैं कि इसमें क्या रहता है सिलसिला. अभी हमारा सिलसिला ये है कि हम बढ़ रहे हैं एक टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जानिब, और वापस आके हम खेलों के हवाले से जो है वो बात करेंगे और अपने प्रोग्राम के सिलसिले को हम जारी रखेंगे. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग एंड विल कैच यू एट द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक. Welcome my guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, दिस ऑफ कोर्स इज द स्पोर्ट्स टाइम. हमारे शो में इस वक्त खेलों का जो है वो वक्त हुआ है, और खेलों के वक्त में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्रिकेट के हवाले से. और पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया के दौरे में अपने मिक्स्ड कारकर्दगी दिखाने के बाद, स्पेशली आई वुड से वेरी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस इन द T20 सीरीज एंड दैट रेयर ODI विन. उसके बाद पाकिस्तान टीम जो है वो अब ज़ाहिर है वापस तो क्या आना, आपको पता है कि अब उनका अगला असाइनमेंट जो है वो फौरन शुरू होने वाला है. और अब पाकिस्तान जो है वो नेचुरली सदर्न अफ्रीका जा रहा है, और जहां पे पाकिस्तान जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो है वो एक्शन में होगा. सबसे पहले पाकिस्तान टीम जो है वो 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस जो है वो जिम्बाब्वे के खिलाफ खेल रही होगी. और ये जो 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस होने हैं, इस सीरीज का आगाज जो है वो 24 तारीख से होगा, यानी 24 नवंबर विच इज संडे. बुलावायो में पाकिस्तान, इनफैक्ट बुलावायो में ही पाकिस्तान जो है वो तीनों मैचेस या तीनों ये जो मैचेस हैं वो पाकिस्तान खेल रहा होगा. सो चले जी आगे बढ़ते हैं. उसके बाद पाकिस्तान को T20 मैचेस 3 खेलने हैं इनके खिलाफ, ये भी बुलावायो, पूरी सीरीज बुलावायो में ही हो रही है. एंड देन ऑफ कोर्स 10 दिसंबर से पाकिस्तान टीम जो है वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनकी टेस्ट सीरीज का आगाज होना है, बल्कि साउथ अफ्रीका सीरीज का आगाज होना है, जिसमें पहले T20 मैचेस होने हैं 3, फिर उसके बाद जो है वो ODI मैचेस पाकिस्तान टीम खेल रही होगी. एंड देन 22 दिसंबर से माफ कीजिएगा 26 दिसंबर बॉक्सिंग डे से पाकिस्तान जो है वो टेस्ट सीरीज भी खेल रहा होगा. सो फुल सीरीज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका देयर. पाकिस्तान विल बी इंटरेस्टिंग टाइम दैट हैज स्टार्टेड. लेकिन आप जानते हैं पाकिस्तान क्रिकेट और टर्मोइल साथ साथ चलते हैं, और कुछ नहीं पता होता एक सीरीज से पहले कि अगली सीरीज में कौन टीम की बागडोर संभाल रहा होगा या क्या होगा सिलसिला. अभी जो खबर है वो जाहिर है आप जानते हैं आकिब जावेद को पाकिस्तान ODI का जो व्हाइट बॉल जो है उसका कोच मुकर्रर कर दिया गया है. और उस हवाले से आप ये भी जानते हैं कि उनका कल बयान भी, इनफैक्ट कल एक उनकी गालबन टॉक हुई है विद ESPN Cricinfo, और उस हवाले से जो खबर आई है वो ये आकिब ने बेसिकली बताया ये है दैट देयर मेन फोकस इज गोइंग टू बी द ODI क्रिकेट एंड द चैंपियंस ट्रॉफी. और वो ये कहते हैं ही वांट टू टेस्ट द बेंच स्ट्रेंथ इन द शॉर्टेस्ट फॉर्मेट. और कहते ये हैं कि जी ये बेसिकली आकिब जावेद को एक इंटरिम रोल दिया गया है. आई मीन इनको जो इस वक्त टारगेट दिया गया है वो चैंपियंस ट्रॉफी तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो व्हाइट बॉल
टीम की जो कोचिंग है उसकी जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। और जाहिर है इस दौरान चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ये जो साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे का दौरा आना है, ये भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जाहिर है ये इसमें रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये टेस्ट जो है वो तो फिलहाल अभी जेसन गिलेस्पी ही साउथ अफ्रीका वाली सीरीज तक देख रहे होंगे। ताम अभी तक आप जानते हैं उस हवाले से भी ESPN क्रिकेट फॉर रिसेंटली ये खबर दी थी, जिसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाद में रिफ्यूट कर दिया था कि जेसन गिलेस्पी जो है वो चले जाएंगे और उनकी जगह आकिब जावेद फुल टाइम कोच पाकिस्तान टीम के बन जाएंगे। लेकिन बहरहाल खबर यह आई बाद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यही बोल दिया कि ऐसा उनका कोई प्लान है नहीं। सो चलें जी, ये है सूरत हाल अभी। सो बिजी टाइम देयर फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, दे विल कीप ब्रेकिंग आवर हार्ट्स फॉर द नेक्स्ट मंथ और 2। और फिर आगे बढ़ते हैं जी। इसके अलावा श्रीलंका ए और पाकिस्तान ए के दरमियान भी जो है वो इस वक्त अनऑफिशियल एक टेस्ट मैच चल रहा है रावलपिंडी में, जिसमें माइंड यू श्रीलंका ए एक्चुअली हैज बीन डूइंग प्रीटी वेल इवन इन दिस टेस्ट मैच। और अभी ये जो दूसरा टेस्ट मैच चल रहा है इसमें श्रीलंका ए के पहले बैटिंग करते हुए 310 रन के जवाब में पाकिस्तान ने 287 रन ऑल आउट हुई और दूसरी इनिंग में श्रीलंका 157 रन बना चुका है 4 विकेटों के नुकसान पर। और एक अच्छी पार्टनरशिप चौथी विकेट पे जो है वो इस वक्त चल रही है बिटवीन रत्नायका एंड दिनुशा। और वरना तो श्रीलंका काफी हद तक कंट्रोल था। दे आर लीडिंग, श्रीलंका राइट नाउ इज लीडिंग बाय 180 रन व्हिच मींस दिस मैच। और अभी उनकी 6 विकेटें जो हैं वो बाकी हैं। इसका मतलब ये कि मैच अभी तक जो है वो इनके काफी हद तक कंट्रोल में। लेकिन ये भी याद रहे जी, पाकिस्तान ने पहला टेस्ट मैच जो पिंडी में ही हुआ था, अनऑफिशियल टेस्ट मैच ये होते हैं, उसमें 1-0 पाकिस्तान ने उस मैच में जो है वो कामयाबी हासिल की थी। आगे बढ़ते हैं। मोहसिन नकवी का बयान आया और मोहसिन नकवी का ये कहना है कि अगर इंडिया को कोई मसला है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से तो आइए हमसे बात करें। इतने तो अच्छे खैर इंडियन नहीं है कि आके वो हमसे ऐसी बात करेंगे। हाँ मोहसिन भाई बताएं यार, जरा प्रॉब्लम है, फोन तो उठाओ यार जरा। ऐसी कोई कहानी नहीं होने वाली है। लेकिन द प्रॉब्लम दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हैपन इज इंडिया स्टिल, आई एम टेलिंग यू, ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ये आखिरी हद तक जाएंगे पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी ना होने के हवाले से, या कम से कम इस हाइब्रिड मॉडल को पुश करने के हवाले से। और आप जानते हैं इंडिया ऑलरेडी एक तो प्रेशर कामयाबी के साथ डालने में कामयाब हो गया है, जिसमें जो जब ट्रॉफी का रूट ऐलान किया गया था उसका, तो उसमें आजाद कश्मीर को जो है वो ऐड किया गया था, गिलगित बल्तिस्तान को ऐड किया गया था। मैं नजम सेठी साहब को सुन रहा था और वो ये कह रहे थे कि ये तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ टेस्ट करने के लिए, दे वर जस्ट लाइक टेस्टिंग द वाटर्स। अबे हटाओ, क्या टेस्टिंग द वाटर? इससे पहले कौन सा ट्रॉफी मार्च हुआ है यार आजाद कश्मीर में और मुजफ्फराबाद में? क्यों? एक तो देखो बात ये है ना कि हिम्मत है तो पास करें वरना बर्दाश्त करें। अब आप में अगर हिम्मत थी तो आप कर लेते यार। अगर आपने लिखा है मैं मुजफ्फराबाद में करूंगा, मैं हुंजा में करूंगा, भाई आपको पता है इंडिया की तरफ से उस पर एक रिएक्शन आना था। कोई ये समझता है इंडिया से उस पर रिएक्शन नहीं आता। देखो अब इंडिया ने लद्दाख में लेकर गया, कुड यू डू समथिंग अबाउट इट? यानी कि बर्दाश्त करें, वही वाली बात है। लेकिन इंडिया क्योंकि हिम्मत है वो पास करेंगे, बिकॉज जाहिर है यार उनका पूरा का पूरा इन्फ्लुएंस है बीसीसीआई में। फालतू में पाकिस्तान को सुप क्यों उठानी पड़ी है? डालते ही नहीं यार आजाद कश्मीर को, पता है कि वो पंगा करेगा इंडिया। बट अब क्या हुआ? एक तो चीज ये होती ना, अच्छा इंडिया पंगा करेगा, करे इंडिया पंगा, हम तो फिर भी लेके जाएंगे वहां पे। आपने फिर बैकआउट भी कर गए। तो ट्रॉफी मार्च बहरहाल पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में चल रहा है। कराची में ट्रॉफी थी अभी, और सुना है कल बंस रोड पे जो है वो ट्रॉफी मौजूद थी, और बंस रोड पे जो है वो वहां पे वो उसका जो है ना वो दीदार ट्रॉफी का जो है वो हो रहा था। सो लेट्स सी क्या रहता है सिलसिला, और बाकी चलें आगे बढ़ते हैं। एंड देन वी हैव गॉट, ये हो गई खबर जरा क्रिकेट के हवाले से। और इसके अलावा बिल्कुल जी, आप जानते हैं कि इस वक्त दुनिया क्रिकेट में जाहिर है जिस खबर की सबसे ज्यादा डिस्कशन हो रही है और उसको वो बॉर्डर गैवस्कर ट्रॉफी BGT जो बड़ी मशहूर हो गई है, क्योंकि बॉर्डर गैवस्कर ट्रॉफी जो है आप जानते हैं कि उसका भी जो है बस अब आगाज होने को है। और द सॉर्ट ऑफ फीचर्स यार, मैंने वो ना क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का वो प्रोमो, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया नहीं फॉक्स क्रिकेट का मैंने वो प्रोमो देखा था। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि यार ये जो बॉर्डर गैवस्कर ट्रॉफी है, आई थिंक एटलीस्ट फॉर द ऑस्ट्रेलियन ऑडियंस ये सबसे ज्यादा इस वक्त पॉपुलर इनकी क्रिकेट सीरीज है। आई थिंक इट्स मोर पॉपुलर देन द एशेज राइट नाउ। मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं ऑफ कोर्स बिकॉज कल जिस वक्त हम प्रोग्राम कर रहे होंगे, इनफैक्ट जिस वक्त प्रोग्राम में मैं साइन इन वगैरह करता हूं 7:15 बजे तक, तब तक बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का जो ये पहला टेस्ट मैच है जो कि पर्थ में होना है, उसका आगाज हो चुका होगा। कहते ये हैं कि भाई बहुत जबरदस्त एंथुजियाज्म जो है वो लोग शो कर रहे हैं, और अनप्रेसिडेंटेड अमाउंट ऑफ टिकट्स फॉर द ऑल द डेज they have been sold, so it's going to be a very interesting series। याद रहे जी इंडिया से पहले जब ऑस्ट्रेलिया आया था, बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी वो यहाँ पे दिखाकर गया था, लेकिन ऑस्ट्रेलियन दुनिया की टॉप 2 टीम्स एक दूसरे के आमने सामने यहाँ पर आ रही हैं। एंड लेट्स सी, आई थिंक डेफिनेटली, आई मीन इवन फॉर अ न्यूट्रल
This is going to be a fun series to watch, and I'm so excited about it. So let's see what happens. So चलें जी, ये है जी सूरत हाल, ये थी कुछ खेलों की खबरें. अभी हम क्या करते हैं कि जी अभी हम बढ़ने वाले हैं एक ब्रेक की जाने, और ब्रेक से वापस आके हम जो है वो एक अच्छा सा गाना भी सुनेंगे, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम आप लोग के पैगामात वगैरह प्रोग्राम में वो भी शामिल करेंगे. ओए आज मैंने फेसबुक में मैसेज नहीं लिखा और किसी ने मुझे याद भी नहीं दिलाया, बट खैर चलो जी, कोई बात नहीं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद. In the meanwhile, you can tweet me on our hashtag Sunrise with Adil. Let me give some break again to my vocal cords for the next मेरे ख्याल से 7 or 8 minutes, 10 minutes, which is not bad. So मिलते हैं आपसे. Don't go anywhere and keep listening. Alright, that was Asrar with Mast Hua Barbad Hua. बड़े दिनों बाद आज ये गाना सुना, but beautiful song this is यार, वैसे खूबसूरत. और इस गाने का हमने ज़ाहिर है आपको पहले भी खास बातें वगैरह बता चुके हैं ना, दैट दिस इज दैट सॉन्ग जो कि सिंगल शॉट में जो है वो शूट हुआ है, और ये भी बड़ा इज अ टैलेंटेड गाय, नो डाउट अबाउट दैट. चलें जी, प्रोग्राम में जल्दी से आप लोग के मैसेजेस अब वहीं से ही जोड़ते हैं जहां से हमने राब्ता मुनक़ता किया था. आई पुट द मैसेज ऑन फेसबुक एज वेल, एंड अपॉलॉजीज एंड फॉर द डिले टुडे. और आगे बढ़ते हैं जी, मैसेजेस आप लोग के यहाँ पर मौजूद हैं. करीम यूसुफ साहब कहते हैं, अब देखें करीम यूसुफ भी हो गए, नुमान यूसुफ भी हैं, और यूसुफ नवाब भी हैं. बहुत कंफ्यूज होने वाला हूं भाई मैं, ये एक अजीब एक वेन डायग्राम बन रही है अजीब सी. अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, ऑन अ लाइटर नोट, यू आर रियली टेस्टिंग आवर पेशेंस. फर्स्ट वी गेट एडिक्टेड टू योर शो एंड नाउ यू स्टॉप द ड्रग. होप यू आर डूइंग ग्रेट, हैव अ ब्लेस्ड डे. थैंक यू सो मच यार. लेकिन दवाओं के साथ और जो है ना वो बहुत ज्यादा वाबस्तगी भी जो है, एडिक्शन जो है, वो भी अच्छी चीज नहीं होती, इसलिए कभी कभार दवाओं में भी ब्रेक लेना चाहिए. ओके, आगे बढ़ते हैं. मोहम्मद आसिफ साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक. मेल सी साहब ने सलाम भेजा है. मौला बख्श बलोच कहते हैं, अदील भाई रात वाला यूट्यूब शो क्यों नहीं कर रहे हो यार? जरा थोड़ा मैं मसरूफ चल रहा था, तबीयत भी कुछ नासाज थी. इंशाल्लाह कराची वापस पहुंचते ही इस प्रोग्राम को भी जो है ना वो रिज्यूम करेंगे, सारे प्रोग्रामों को रिज्यूम कर देंगे इंशाल्लाह. दुआ भाई को बस दुआओं में याद रखिए अपनी, की सेहत जो है ना वो एकदम सेट हो जाए. अभी भी बिल्कुल शुएब साहब सही कह रहे हैं कि अभी तक यू आर नॉट साउंडिंग 100%. नो, आई एम नॉट 100% डेफिनेटली, लेकिन ये कि हो जाएगा इंशाल्लाह. हाँ, ये रहा मेरा बैकग्राउंड म्यूजिक, मैन, आई वाज मिसिंग दैट. ओके, सुहेल अहमद सिद्दीकी कहते हैं, सलाम अदील भाई, होप यू आर डूइंग गुड एंड रिकवरिंग फ्रॉम फ्लू एंड कफ. आई एम योर रेगुलर लिसनर सिंस लॉन्ग. FM 100 शो, FM 100 में तो कोई मैंने शो किया ही नहीं है भाई. FM 107 की आप बात कर रहे हैं. विद सुकैना, प्लीज सेंड मी द लिंक ऑफ कराची व्हाट्सएप ग्रुप. अच्छा जी, आपको कराची व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने भेज दिया, हाथ के हाथ भाई ने जो है वो भेजा है आपको लिंक, और अब आप ज्वाइन कर लें हमारा ग्रुप. राइट, ठीक है जी. इसके अलावा और क्या सीन? अमजद अली खान, गुड मॉर्निंग ब्रो. ओके, इस्लामाबाद गेटिंग रेडी फॉर अनदर कंटेनर डे. फारूक असगर, कंटेनर डेज पता नहीं कितने दिन रहे ये सिलसिला. लेट्स सी क्या रहता है. ओके जी, इसके अलावा और हमारे पास मैसेज कहां पे आया है? सरवर चाचू, थैंक यू सो मच. चाचू ने बड़े मोहब्बत भरा मैसेज भेजा है. You are the best broadcaster for us. किसी और को मत बोलो. Okay, thank you so much. Dr. Shella like that song as well. Dr. Farah also like this song. क्या बात है भाई? Is this song like universally liked by all the dentists in Lahore? Okay. And then we have got Sumaira कहती हैं, those who wants Adil will not make a sick call encouraging him a flu shot every year. ये बात तो वैसे सुमैरा ने बिल्कुल ठीक बोली है, बिकॉज मेरे जो खैर ख्वाह थे ड्रग इंडस्ट्री वाले, वो मुझसे कह रहे थे कि इस बार यू शुड टेक अ फ्लू शॉट, और मैंने वाकई इस बार पूरा इरादा किया था कि मैं जो है ना वो फ्लू शॉट लगवाऊंगा लाइफ में पहली बार. भूल गया, लेकिन जिस वजह बात ये है कि जिस वक्त सुमैरा याद दिलाना होता है ना, उस वक्त कोई याद नहीं दिलाता. जब बीमार पड़ गए, अरे यो तुमने फ्लू शॉट नहीं लगवाया, बस यही तो वजह थी. अब क्या कह सकते हैं. आगे बढ़ते हैं जी. देन वी हैव गॉट फैसल मुकीद साहब कहते हैं, ओहो कल अच्छा मुझे कल पता ही नहीं, कह रहे हैं ये कल 2 घंटे के लिए औरिया मकबूल जान साहब जो है उनके बारे में भी खबर व्हाट्सएप पे गर्दिश कर रही थी, तो लेकिन चलें जी, वो खैरियत से हैं, पता चला हमको ये बात. इसके अलावा शैला वकास कहती हैं, भाई ट्राई टू डू द शो डेली. आई हैव सीन मेनी मैसेजेस और ट्विन सिटीज yesterday people won't be able to attend their washroom in the morning and some skipped the breakfast. ऐसा भी हुआ है क्या? यानी लोग सुबह वॉशरूम नहीं गए कि अदील भाई ने आज शो नहीं किया और कुछ ने नाश्ता भी नहीं किया. यार ये तो मामला काफी बहुत नाजुक सूरत हाल है ये तो. शैला ये क्या हो रहा है? ओके मैनाज, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. एंड देन वी हैव गॉट एनीथिंग एल्स.
ठीक है, एक सेकंड. हाँ, अदील भाई इस्लामाबाद आ रहे हैं. नहीं, इस्लामाबाद नहीं आ रहा ना हसान. तुमने ग्रुप में ही मैसेज पूछा था और मैंने वहां भी जवाब दिया था. मेरा मतलब मैंने सुबह भी जवाब दिया था. मेरा इस्लामाबाद नहीं, मैं इंशाल्लाह यहां से कराची वापसी है इंशाल्लाह. इस्लामाबाद अभी फिलहाल कोई आने का प्लान बन तो नहीं रहा, लेकिन हो सकता है कि जो मोहब्बत मुझे इस्लामाबाद से है और जैसे मैं खिंचा चला आता हूं, मकनातीसियत जो है इस्लामाबाद के लिए मेरे अंदर, वो शायद हो सकता है कि अभी जो अगले महीने हमारी सनराइजर्स क्रिकेट टीम का जो दौरा है लाहौर है, जिसके हवाले से कल एक इंपॉर्टेंट मीटिंग जो है वो लाहौर में हुई है और उसके इंतजामात का जायजा लिया गया. वो होता है ना, वर्ल्ड कप के इंतजामात का जायजा लेने के लिए मीटिंग की गई, तो उसके इंतजामात का जायजा लेने के लिए ओवर अ कप ऑफ कॉफी अर्जेंसी में, बिकॉज यहाँ पे 10 बजे रेस्टोरेंट बंद करने होते हैं. तो बेचारा वो जो बैरा था वो खड़ा हुआ था साथ साथ के यार ये इनके डिस्कशन खत्म होता है कि मैं दुकान बंद करूं अपनी. वो बहुत सख्ती है इधर भाई, 10 बजे दुकान बंद करने वाली जो कहानी है इधर. लॉकडाउन, मुझे नहीं पता उस लॉकडाउन से क्या फर्क पड़ रहा है, उससे क्या व्हाट आर दे अचीविंग आउट ऑफ इट, बट बहरहाल बंद तो करना है, कुछ तो एफिशिएंसी दिखानी है. सो कल बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई उस हवाले से. हो सकता है कि उन दिनों जब आए तो शायद इस्लामाबाद का भी एक चक्कर जो है वो लग जाना चाहिए, बट वादा नहीं है, लेकिन कोशिश जो है वो पूरी जरूर की जाएगी. ओके जी यार, वैसे टाइम तो इज ऑलमोस्ट डन बिकॉज मुझे एक ब्रेक की जाने भी बढ़ना. अच्छा हुआ यार मैंने भी जरा थोड़ा सा ब्रेक श्रेक जो है वो ले लिया. बट मैं इन द मीन वाइल यू गाइज वर एंजॉइंग दिस सॉन्ग एंड वाइल आई वाज आल्सो, मैंने भी हेडफोन्स लगे हुए और मैं गाना एंजॉय भी कर रहा था. आई वाज रीडिंग अबाउट दिस ब्रेकिंग न्यूज अबाउट गौतम अडानी, जो कि आज रात जो है वो हमारे मुताबिक और अमेरिका में शाम में आफ्टर शाम के टाइम पे जो है ये खबर ब्रेकिंग न्यूज आई थी. और वो ये आई थी, और गौतम अडानी वैसे तो आप जानते ही हैं कि हिंदुस्तान के जो इस वक्त सबसे अमीर बिजनेसमैन हैं उसमें इनका जो है वो शुमार होता है. और हुआ ये है कि उनके हवाले से जो इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज है वो ये कि अमेरिका में न्यूयॉर्क की जो रियासत है वहां पे उन्होंने गौतम अडानी के खिलाफ जो है वो एक केस फाइल किया है. और ये जो केस फाइल किया गया है उनके खिलाफ, दैट केस इज एक्चुअली अबाउट उन्होंने रिश्वत भारत में दी थी और भारत में उनकी जो दी जाने वाली रिश्वत है उसके खिलाफ अमेरिका में केस हुआ है. तो कहानी क्या हुई है? कहानी ये हुई है जो अभी तक मुझे समझ में आया, जो मैंने पढ़ा है वो ये कि ही इज बीन इंडाइटेड बाय द वे, यानी इन पे जो है ना उनकी कंपनी और उसके एग्जीक्यूटिव गौतम अडानी खुद मोदी के इंतहाई करीब तरीन इंसान जो है, बल्कि एक जमाने में कहते थे कि मोदी के सबसे करीब जो है मुकेश अंबानी है. नो, इट्स गौतम अडानी नाउ. और मोदी के पिछले 10 साल में 11 साल तकरीबन इक़्तिदार को होने को आ रहे हैं, उसमें जितना किस्मत का सितारा इस बंदे का चमका है, इंडिया के हर बड़ा प्रोजेक्ट के पीछे जो है वो गौतम अडानी इस वक्त नजर आता है. चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो पावर का हो, चाहे वो एयरपोर्ट्स का हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसमें आपको गौतम अडानी जो है वो नजर आएगा. अडानी परिवार, उनका जो भी बिजनेस है, जो भी है. सो अब उसमें कहते यही है कि जी वो मोदी ने उसको बहुत फायदा पहुंचाया है और कभी ना कभी जाके, और कहते यही है कि इस वक्त जो गवर्नमेंट चला रहा है बंदा वो गौतम अडानी है. सो इज अ वेरी पावरफुल गाय, मल्टी बिलियनियर एंड ऑल, एंड आई एम श्योर इट सम इंडियंस आर वेरी प्राउड ऑफ हिम एज वेल. लेकिन अब से कुछ अर्सा पहले इसके हवाले से एक बड़ी मशहूर खबर आई थी. हाइडेनबर्ग नामी एक शॉर्ट सेलर, एक रिसर्च एजेंसी है, जिसने इनके बारे में बताया था कि यार हाइडेनबर्ग ने ये कहा था कि गौतम अडानी की जो एंटरप्राइजेस है, गौतम अडानी एंटरप्राइजेस, वो इनसाइडर ट्रेडिंग में जो है मुलविस रहे. यानी वो अपने ही शेयर्स को मैनिपुलेट कर रहे थे उनकी प्राइस, और उनके शेयर प्राइस बढ़ने की बहुत बड़ी वजह जो है वो ये. अच्छा, इंडिया में ना ये बड़ा नेशनलिस्टिक इशू बन जाता है. उनके खिलाफ जो भी, अगर कोई बाहर बंदा बैठा हुआ किसी इंडियन कंपनी के खिलाफ बात भी करे तो इंडिया में दिस एक्चुअली बिकम्स एक इशू के यार हमारी किसी ने गैरत को ललकारा है और हमारे साथ ये ना ज्यादती हो रही है और ये सारी चीजें हो रही है, षड्यंत्र हो रहा है, अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र हो रहा है भारत के खिलाफ. यानी इस तरह का लेवल का उनका जो है ना वो इस वक्त उनका नेशनलिज्म इंडिया का इतना पीक पे पहुंचा हुआ है. सो अभी जाहिर है इसके खिलाफ भी ये कहानियां जो है ना रोना धोरन का शुरू हो जाएगा. लेकिन सीन ये हुआ है कि अच्छा, अमेरिकन ने इल्जाम ये लगाया है कि तुमने, यानी गौतम अडानी की कंपनी ने करप्शन के थ्रू इंडिया में कुछ प्रोजेक्ट्स हासिल किए और उन प्रोजेक्ट्स के लिए जो फंडिंग उन्होंने रेज की है वो गौतम अडानी की कंपनी ने बाज अमेरिकन बैंक से की है और उसके अलावा बाज अमेरिकन इदारों से की है, अमेरिकन इंडिविजुअल से की है. उन्होंने उनको सच नहीं बताया कि ये प्रोजेक्ट गौतम अडानी ने किस तरह हासिल किए हैं. दैट मीन्स दे कंसील्ड द फैक्ट. उन्होंने अपने बिजनेस की प्रैक्टिसेस, बिजनेस की इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट किया है फंडिंग को रेस करने के लिए. एंड अपेरेंटली दिस इज अ बिग क्राइम देयर इन अमेरिका. और अब कहते हैं तकरीबन $250 मिलियन की जो है ना ये करप्शन का इल्जाम जो है वो इन पे लगाया जा रहा है. सो अब ये केस ज़ाहिर आगे आएगा सॉरी, केस ये लंबा खींचेगा भी और फिर उसके बाद जो है वो ज़ाहिर सजा होना. आई एम सॉरी गाइस, एक सेकंड रुकिएगा. हाँ सॉरी. सो
अब उनके खिलाफ जो सजा वजा होगी जो होगी, लेकिन ये फिर भी आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द इंडियन स्टॉक मार्केट टू ओपन टुडे, और देखते ये हैं कि उसमें अडानी के जो स्टॉक्स हैं दे आर गोइंग टू बी अंडर फोकस टुडे, और उन पे जो है ना वो नजर रहेगी, और देखते हैं जी क्या रहता है सिलसिला। खैर एनीवे इंडियन स्टॉक मार्केट का जो होगा सो होगा। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट जरा थोड़ी सी इस वक्त जो है ना, थोड़ी सी तो नहीं है बल्कि काफी ज्यादा इस वक्त जो है ना वो हवा में उड़ रही है, बहुत ऊंचा उड़ रही है, इतनी ऊंचा उड़ रही है कि डर भी लगता है अब तो यार सीरियसली। लेकिन कल हमारी स्टॉक मार्केट तकरीबन कोई 96,000, कल उसने पीक ऑफ 96,701 जो है वो टच किया है। यार क्या करें, ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। इस वक्त पता है लोग वाकई मशवरा मांग रहे हैं आदिल भाई स्टॉक मार्केट में आए या ना आए, यानी अब वाकई ये भी हो रहा है कि यार ये तो कुछ करेक्शन ही हो जाए, कुछ थोड़ी बहुत कुछ तो हो ना, लाइक नेगेटिव हो, कोई 6-7 हजार पॉइंट नीचे आए तो आप बोलें चलो यार जरा अच्छा है, जरा थोड़ा बहुत मार्केट में इस तरह की एडजस्टमेंट होती रहनी चाहिए। बट यहां तो कुछ हो ही नहीं रहा यार। अभी नहीं चलते, आपको ब्रेक की जाने मिलेंगे आपसे इसके बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। या वेलकम माय गाइस। गाने तो हम सुन चुके हैं, अब बातें करेंगे ना यार, और बातें करते हैं और वेट करें ना, बिकॉज वो गाना तो वो चला लिया हमने, और आज जरा थोड़ा सा क्योंकि अभी भी ज़ाहिर है परफेक्ट थ्रोट इज स्टिल नॉट परफेक्ट, सो मैंने अभी तक गाने प्रॉपर जरा थोड़े से चला रहा हूं मैं अपने प्रोग्राम में। सो सीन क्या है, थैंक यू सो मच यार फॉर ऑल द गुड विशेस मैसेजेस दैट आई एम रिसीविंग फ्रॉम यू गाइज एंड फॉर माई हेल्थ, थैंक यू सो मच। इंसान की तबीयत नासाज भी हो तो आप लोग के मैसेजेस पढ़ के खुश हो जाती है। खुश रहिए आप लोग, आबाद रहिए। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। और क्या सीन है, चले जी, हमने जरा बात की गौतम अडानी के हवाले से थोड़ी देर। अब जरा बात कर लेते हैं मेरी एब्सेंस में जो है वो जो बाइडन के पागलपने जो है वो चल रहे हैं, और बाबा जी जो है वो जाहिर है अभी ऐसा लग रहा है कि कोई खास इस वक्त जो है वो जंगबंदी के मूड में है नहीं। ही इज जस्ट नॉट ट्राइंग कि कोई, सीरियसली स्पीकिंग, आई मीन ओके लेट मी जस्ट ट्राई टू क्लैरिफाई। Joe Biden will be remembered as one of the most devastating presidents of America. I mean, he's going out as an extremely unpopular guy. Joe Biden की जो हेयर अपेरेंट थी कमला हैरिस, she had a devastating defeat. सारी की सारी स्विंग स्टेट्स में जो है वो इलेक्शन हार गई थी. So and of course Joe Biden will always be remembered for escalating the Ukraine war. और उसके अलावा आई थिंक उससे कहीं ज्यादा बड़ा जो इल्जाम और ये जो अपने मुंह पे कालक मल के जाएगा वो गजा का क्राइसिस था. हमने कल भी ये देखा कि गजा में सिक्योरिटी काउंसिल में गजा के हवाले से जो जंगबंदी की एक रेजोल्यूशन आई थी, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन आई थी, जिसमें इजराइल से डिमांड किया गया था कि वो इमीडिएटली इस जंग को जो है वो रोके, गजा में अपने एक्शंस को रोके. और हमास से ये जो है वो डिमांड किया गया था कि फौरन लोगों को वो हॉस्टेजेस को रिलीज करें. 14 countries, in fact, not people, so people representing 14 countries, they voted in favor. और सिर्फ एक मुल्क ने इसके खिलाफ वोट दिया था और वो था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. सी देखो, अगर ये काम डोनाल्ड ट्रंप कर रहा होता ना तो किसी को कोई हैरत नहीं होनी थी, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप वाज ऑलवेज इज अ वेरी प्रो ज़ायनिस्ट पर्सन. और जिस तरह के वो लोगों को ला के अपनी कैबिनेट में और अपनी जो है वो अपने करीब तरीन सर्कल में बिठा रहा है, ये सारे के सारे दे आर वेरी प्रो इजराइल एंड ऑल. बदकिस्मती अमेरिका की यह है कि अमेरिका में जो अब बायां बाजू है वो शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता, कम से कम इन चीजों के हवाले से. उनका बायां बाजू सिर्फ एग्जिस्ट करता है LGBTQ के हवाले से, जेंडर नॉन बाइनरी जेंडर्स और इन सारे इश्यूज के हवाले से, सेक्स चेंज के हवाले से. ये सारी चीजें, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, रो वर्सेस वेड, प्रो चॉइस, उनके यहाँ सिर्फ इस वक्त लेफ्ट विंग इस चीज पे डिपेंड करता है. उसी पे ही इन्हें उसका जो है ना पूरी की पूरी दुनिया जो है वो उसी पे ही बसी हुई है. लेकिन जहां पे इंसानी हुकूक की बात आती है, जहां पे बात आती है कि जी जंगे दुनिया में ना हो, अमन हो, नॉन इंटरवेंशनिस्ट अमेरिका बन जाए, अपने मुल्क पे फोकस करे, इनवर्ड लुकिंग हो, यहां पे अमेरिका का बायां बाजू जो है ना ऐसा लगता है कि बिल्कुल वो कट चुका है, बिल्कुल टूट चुका है. यस, आई थिंक बर्नी सैंडर्स किस्म के लोग हैं, लेकिन आपने ये भी देखा कि अमेरिका की जो एस्टेब्लिशमेंट है, या कम से कम डेमोक्रेटिक पार्टी की जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो बर्नी सैंडर्स किस्म के लोगों को आगे नहीं आने देगी. अब तो वो इतने बूढ़े, इतने ज़ईफ हो गए हैं कि जाहिर है उनका कोई, इवन दो ही वन द सेनेट इलेक्शन अगेन अभी, लेकिन जाहिर है हमें ये भी पता है कि अब इसके आगे उनके फर्दर कोई एम्बिशन है भी नहीं. और कोई बर्नी सैंडर्स का हेयर अपेरेंट जो है वो भी हमको फिलहाल यहां पर नजर आ नहीं रहा है. नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट अबाउट दिस डोनाल्ड ट्रम्प थिंग, सॉरी अमेरिकन थिंग. जो बाइडन ने अब जाते जाते यूक्रेन की जंग को भी वो एस्केलेट करके जा रहा है, बिकॉज एक रेड लाइन थी जिसको अमेरिकन तमाम तर प्रेशर्स के बावजूद अबूर नहीं कर रहे थे, और वो ये थी कि दे वर नॉट अलाउइंग
the Ukrainians to use the long range American missiles. देखिए यूक्रेन के पास अपनी तो कोई ताकत, फौजी ताकत तो थी नहीं, वो सारा का सारा वेस्टर्न असलहे यानी मगरबी ममालिक के असलहे की बुनियाद पे जो है वो अपनी जंग लड़ रहे थे. अभी क्या हुआ है कि यूक्रेन बहुत अरसे से डिमांड कर रहा था कि अमेरिका उनको तवील जो है वो डिस्टेंस पे मार करने वाले मिसाइल दे ताकि वो डीप इनसाइड द अमेरिकन स्टेट जाके, डीप इनसाइड दी रशियन स्टेट जाके उन पे हमले कर सकें, रशिया को जो है वो नुकसान पहुंचा सकें, मैक्सिमम नुकसान पहुंचा सकें. अमेरिका इस चीज को रोक रहा था. लेकिन अब ट्रंप का इलेक्शन हो गया है. एवरीबडी नोज दैट ट्रंप ऑलरेडी ये बातें बोल चुका है, बल्कि ट्रंप ने ऑलरेडी मैसेज भिजवाया है ज़ेलेंस्की को और पुतिन को कि मुझसे बात करना शुरू करें, आइए जी लेट्स एंगेज इन दैट और जंगबंदी की जानिब जो हम बढ़ते हैं. एक चीज जो क्लियर है और वो ये है कि पुतिन के दौर में जो जंगबंदी का फॉर्मूला होगा दैट इज गोइंग टू बी अ प्रो रशियन फॉर्मूला, इसमें कोई शक नहीं है. और रशिया वुड बी ऑन द एडवांटेजियस साइड, यानी जिस इस हिस्से पे कब्जा कर लिया यूक्रेन का, वो मोस्ट प्रॉब्ली रशिया उसको एनेक्स कर लेगा, अपने मुल्क का जो है वो हिस्सा बना लेगा. सो व्हाट जो बाइडेन इज डूइंग, क्योंकि अभी भी 2 महीने तकरीबन है ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने में, वो यूक्रेन को जो बाइडेन जाते जाते एक मौका दे रहा है कि तुम जितने एरिया पे जो है वो रिटेलिएट कर सकते हो, एक बार फिर से कब्जा कर सकते हो, वो कब्जा करो. इससे पहले ट्रंप आएगा, बिकॉज ट्रंप आएगा तो वो तो तुम जहां पर हो वहीं पर ही जंग रुकवा देगा वो. ठीक है जी. आप ये भी शायद नॉलेज में हो आपकी दैट अमेरिकन एम्बेसी इन कीव इन यूक्रेन वो बंद कर दी गई है, बिकॉज उनको ये लग रहा है कि रशियंस का रिटेलिएशन आएगा. ये यूक्रेनियन भी इतने बुद्धू हैं, ये अपनी इनकी खैर जो भी है इन्होंने कर दिया है. इन्होंने अब रशिया के लिए भी कोई रेड लाइन नहीं, ये बात याद रखिएगा. लाइक वो भी जिस तरह की खतरनाक बमबारी जवाब में कर सकता है, हो सकता है, यू नेवर नो, दे मे बी टारगेटिंग सम अमेरिकन, बिकॉज नाउ अमेरिकन्स आर एक्सट्रीमली डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दिस वॉर, दे मे बी टारगेटिंग देम एज वेल. सो ये बुढ़ा जो है ये एस्केलेशन करके जा रहा है इस जंग में, विच इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर दिस रीजन. लेट्स सी हाउ डोनाल्ड ट्रंप केटर्स फॉर दैट. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात अब होती है कल सुबह एक बार फिर इंशाल्लाह फ्रॉम द लाहौर स्टूडियोज. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.